ले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज़, आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और ये जन्माष्टमी का व्लॉग है और ये अपलोड करना बहुत लेट हो गया मेरे लिए, ये जन्माष्टमी व्लॉग। तो गाइज़, आप व्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। और हम मथुरा वासी हैं और मथुरा में हमारे यहाँ घरों में किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो आज मैंने कान्हा जी को सुबह ही स्नान करा दिया था पंचामृत से। तो गाइज़, ये मंदिरों में जब कान्हा जी का जन्म होता है रात के 12 बजे तभी स्नान कराते हैं मथुरा में। लेकिन मैंने जो है सुबह ही स्नान करा दिया, क्योंकि जो है मैं मॉर्निंग में ही स्नान करा देती हूँ। तो सारा जो परचेज़ किया था मैंने कान्हा जी का सामान, वो मैंने एक प्लेट में रख लिया। सारे फ्लावर वगैरह भी मैंने एक प्लेट में रख लिए, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही मैं मार्केट से ले आई थी पूरा सामान, ये माला भी। क्योंकि मॉर्निंग में ना सुबह मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही मैंने पूजा की थी, तो पॉसिबल नहीं होता मार्केट जाना इतनी जल्दी। तो यहाँ पर मैंने जो है पूजा का सामान सारा एक साथ रख दिया था ताकि मैं कुछ भूलूँ नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो है चौकी भगवान जी की साफ़ कर दी थी। ये दिवाली पे ही मैंने परचेज़ करी थी, हर फेस्टिवल पे यही चौकी मैं यूज़ करती हूँ। और क्योंकि जो है बहुत ही अच्छा लगता है, अलग से दरबार सजाते हैं माता रानी का नवरात्रों में, कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी पे। तो हमारे मथुरा में ना नेचुरल जो फूल होते हैं ना, उनसे मंदिर सजाया जाता है, घरों में भी और मथुरा में मंदिरों में भी। तो यहाँ पर मैं नेचुरल फूल भी लेके आई थी, गेंदे के और गुलाब के। लेकिन ये जो है आर्टिफिशियल फ्लावर की लड़ियाँ हैं जो कि मैंने दिवाली पे परचेज़ की थी। ये मैं हर फेस्टिवल पे जो है इन मालाओं से जो है मंदिर सजा देती हूँ। तो यहाँ पर बेटा और मैं लड़ियों से मंदिर सजा रहे हैं। और यहाँ पर ना जो है आज के दिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो ज़्यादा अच्छे से मैं मंदिर नहीं सजा पाई। तो यहाँ पर मैंने आसन भी लगा दिया है कान्हा जी का, और श्रृंगार कर रही हूँ मैं। और इस बार मैंने कान्हा जी के लिए मर्जेंटा कलर की माला लेके आई और उसके मैचिंग का मुकुट लेके आई हूँ। और पिछली बार मैं रेड कलर का पूरा लेके आई थी, रेड और येलो। लेकिन इस बार मैं जो है मर्जेंटा कलर का लेके आई हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ जो है मैं मथुरावासी होने के बाद भी मैं ठाकुर जी को जो है मैंने स्थापित नहीं किया है घर में, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और ये छोटे से कान्हा जी मैं मथुरा से ही लेकर आई थी और बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे। ये मैंने दाऊ जी महाराज का जो मंदिर है ना, मैंने वहाँ से लिए थे मैंने ये कान्हा जी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे हमारे कान्हा तैयार होने के बाद। और यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को कर दिया है स्थापित। और आज मैंने ना जो है मैंने प्रसाद भी नहीं बनाया है। वैसे मैं एक दिन पहले मैं प्रसाद बना देती हूँ, मिठाई का प्रसाद एक दिन पहले ही मैं बना देती हूँ। लेकिन जो है तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने नहीं बनाया, तो आज ही मैं कान्हा जी की मिठाई का प्रसाद बनाऊँगी। तो जो है अब ये नेचुरल फूलों से मैंने कान्हा जी को पूरा सजा दिया है, कान्हा जी के मंदिर को, और फूल माला चढ़ा दी है मैंने। तो गाइज़, हमारे मथुरा में ना बिल्कुल जो है पानी तक नहीं पीते हैं जन्माष्टमी वाले दिन, खाते भी कुछ भी नहीं है, पानी भी पूरे दिन नहीं पीते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने बेटे के लिए तो मैंने जो है नाश्ता अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि मैं पहले जो है अर्ली मॉर्निंग ही मैंने शुरू कर दी थी ये पूजा की तैयारी। मैंने कहा पूजा की तैयारी पूरी कर दूँगी, कान्हा जी का पूरा दरबार लगा दूँगी, तभी जाके मैं नाश्ता वगैरह किचन में जाऊँगी मैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ना फ्लावर में इंसेक्ट भी नज़र आ गए थे मुझे। तो बड़े ध्यान से फूल चढ़ाना पड़ता है कान्हा जी को, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं चलता है ना कि फूलों में इंसेक्ट भी आ रहे हैं। तो इसीलिए जो एक एक फूल भी मैंने बड़े ध्यान से मैंने कान्हा जी को मैंने चढ़ाया था। तो यहाँ पर जो है कान्हा जी का दरबार सजाने के बाद अब मैं आ गई हूँ प्रसाद की तैयारी करने के लिए। तो मैंने एक दिन पहले ही मैंने खोआ मंगा लिया था। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं खोआ घर में निकालूंगी, लेकिन
तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर मैंने मार्केट से ही मंगा लिया। तो यहाँ पर ना मैं पहले से ही मैं खोआ निकाल के रख देती हूँ फ्रिज से, क्योंकि थोड़ा ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो इस बार मैं जो है पहले से ही फ्रिज में निकालना भूल गई, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था खोआ, तो टाइट हो गया, तो उसे सॉफ्ट करने में काफ़ी मेहनत लगी मुझे। तो हमें मैंने इलायची वगैरह सारी कूट ली थी, सारी पाउडर बना लिया था इलायची का। और यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट का मैंने मिक्सी में जो है पाउडर बना लिया था। और थोड़ा सा लूज़ हो गया था खोआ, तो फिर मैंने जो है चाशनी बनाई अलग, और चाशनी में सारी चीज़ें मैंने डाल दी। खोआ भी मैंने डाल दिया था भुना हुआ, और मैंने सारे गोला भी मैंने कसा हुआ इसमें डाल दिया था, ड्राई फ्रूट भी सारे पिसे हुए डाल दिए थे चाशनी में, और इलायची पाउडर भी मैंने डाल दिया। तो इस तरीके का बैटर बन गया था। ज़्यादा पतला बैटर बनता है तो वो जमता नहीं है, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जमने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनी थी, कान्हा जी का भोग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पर ना पहले मैंने पूरी प्लेट में ना घी लगा लिया है, देसी घी। फिर उसके बाद ही मैंने ये पूरा बैटर मैंने सेट किया था अच्छे से, ताकि ये जो है अच्छे से ठंडा होने के बाद निकल जाए। तो यहाँ पर जब पूरी अच्छी तरीके से जम गया था पूरा बैटर, तो मैंने पूरे जो है पीस काट लिए मिठाई के। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कट गए थे, बहुत ही अच्छी तरीके से बन गई थी मिठाई। वो देखने में इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन खाने में तो मज़ा ही आ गया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो गाइज़ मिठाई बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ दूसरा प्रसाद बनाने के लिए, चन्नामृत, पंजीरी वगैरह। तो यहाँ पर मैंने दही ली है फ्रेश, और ये सारा सामान मैंने एक दिन पहले मंगा लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में दही वगैरह जन्माष्टमी वाले दिन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दही थोड़ा सा पतली कर ली थी, और इसमें तुलसी के पत्ते तो मैं ज़रूर डालती हूँ चन्नामृत में, क्योंकि कान्हा जी को तुलसी के पत्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, तो उनको खुश करना ज़रूरी हो जाता है जन्माष्टमी वाले दिन। तो यहाँ पर मैंने गंगा जल डाला है, थोड़ा चन्नामृत में तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। तो हमारा चन्नामृत भी हमारा बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा बूरा भी डाला था मैंने दही में मीठा करने के लिए, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था चन्नामृत। और यहाँ पर मैंने जो है साबुत धनिया होता है ना जो सब्जी में डालते हैं, उसको मैंने पहले ही पीस के रख दिया था। तो उसकी पंजीरी बनती है मथुरा में हमारे। तो उसको मैंने हल्का हल्का बहुत ही सिम गैस पे खुशबू आने तक भूना था, बहुत ही जल्दी भुन जाता है वो। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो है हस्बैंड को मैंने फ्रूट काटने के लिए दे दिए थे प्रसाद के। तो यहाँ पर मैंने जो है अब बन गई है हमारी तैयार हो गई है कान्हा जी की भोग की थाली। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से लड्डू भी बनाए थे, बस कान्हा जी के लिए ही बनाए थे लड्डू, और क्योंकि मिठाई बहुत सारी बन गई थी। तो गाइस पंजीरी में ना बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत जल्दी जल जाता है धनिया का पाउडर। तो यहाँ पर थोड़ा ये पंजीरी ठंडी हो गई थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा बूरा मिला दिया। तो ये हमारी पंजीरी भी बनके तैयार हो गई है। तो हमारी कान्हा जी की भोग की थाली हो गई तैयार। बस ये माखन मिश्री का भोग मैंने जो है सुबह सुबह ही मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि माखन जो है पिघल जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर पूरी तैयारी करने के बाद पूजा की, और मैं आ गई हूँ शाम को मंदिर में दर्शन करने के लिए। हमारे घर के पास ही मंदिर है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था मंदिर। छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो यहाँ पर जब मैं गई ना, तो अंदर मंदिर के अंदर राधा रानी डांस कर रही थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी वो। और मैंने उनसे बात भी करी। मैं खाना भी राधा बन के ही खाऊंगी। राधे बन के खाओगी खाना? तो देखिए एक और आ गई, एक और आ गई हमारी राधे रानी। जो पेटी में बच्चों की रखनी है ना, उस पेटी को एक पेटी को खोल दे, तो इसको ना पैसा की पेटी को अंदर ये वाली खोल अपने बच्चों की। तो राधा रानी से बात करने के बाद अब मैं आ गई हूँ कान्हा जी को झुलाने के लिए। बहुत ही प्यारा मंदिर सजा हुआ था, हमारे कान्हा जी भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर जो है मत्था टेकने के बाद अब मैं आ गई हूँ वहाँ, क्योंकि वहाँ पर ना जोत नहीं जलाने दे रहे थे। तो यहाँ पर मैंने शिव जी भोले बाबा जी के मंदिर में ही जोत जला दी थी। और क्योंकि वहाँ पर भीड़ ही इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं करा जा रहा था, वहाँ पर पूजा वगैरह, बस सिंपल झूला झुला के तो मैं शिव जी के यहाँ मंदिर में दीपक जला के मैं आ गई थी।
तो फिर यहाँ पर ना हम दूसरे मंदिर में गए। दूसरे मंदिर में भी जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी। यहाँ ये है कान्हा जी, जो हम दूसरे मंदिर में गए थे। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये भी। और मैं तो अंदर फर्स्ट टाइम गई थी इस मंदिर में, तो ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। लाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ, तो इसीलिए थोड़ी सी ही रिकॉर्डिंग कर पाई मैं। और यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के बाद अब ये 11 बजे मैं करीब घर आ गई थी। रात को पूजा की तैयारी कर रही थी क्योंकि सारी तैयारी जल वगैरह, जल का लोटा वगैरह पहले ही मैं भर के रख लेती हूँ ताकि 12 बजते ही हम लोग आरती शुरू कर दें। तो यहाँ पर मैंने जो है अब 12 बजने ही वाले थे, तो सारी तैयारी मैं कर ही रही थी। तो भोग की थाली भी मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, वो भी मैंने मंदिर के सामने मैंने रख दी है। क्योंकि ये माखन मिश्री का भोग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने माखन निकाला था, मिश्री भी रख दी थी। पहले तो मैं पता है भूल गई थी माखन मिश्री का भोग लेना। फिर पता नहीं क्या, मैं ना टीवी में वीडियो देख रही थी कान्हा जी का, मथुरा वृंदावन का। तो एकदम मुझे ना मिश्री और माखन मिश्री का एकदम याद आ गया, क्योंकि टीवी में देख के मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं टीवी में मथुरा के लाइव देख रही थी मैं वीडियो। तो गाइज़ यहाँ पर जो है पूजा का मैं वीडियो नहीं बना पाई है। पूजा के टाइम का मैंने वीडियो शूट किया है कान्हा जी का, क्योंकि सारा ध्यान मेरा पूजा में ही था, तो मैं कैमरे को सेट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर 12 बजे के बाद मैंने अपने बेटे को बोल दिया था कि एक बार मंदिर का पूरा वीडियो शूट कर लो। और फिर मैंने जो है मुझे छत पे भी जाना था जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि पूरी सारी पूजा करने के बाद हम लोगों के यहाँ जो है छत पे जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो मैं ऊपर छत पे जाने की तैयारी कर रही थी। कहते हैं ना 12 बजे के बाद तो बिल्कुल ही जो है ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब थक जाते हैं। जैसे पूरे दिन काम, मतलब पूरा दिन इतना बिज़ी रहता है त्यौहार वाले दिन। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे चंद्रमा को जल देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रमा को जल देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत तो क्या खोला जाता है, हमारे अन्न तो फिर भी नहीं खाते हैं। हमारे अगले दिन अन्न खाते हैं, पूड़ी सब्जी, मतलब पक्का खाना बनता है, पूड़ी सब्जी कचौड़ी वगैरह अगले दिन ही बनता है हमारे यहाँ मथुरा साइड में। तो गाइज़ यहाँ पर जल देने के बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा कुट्टू के पकौड़े बनाए थे और दही के साथ मैंने खाए थे। तो इसी तरीके से मथुरा में जो है व्रत को खोलते हैं और नेक्स्ट डे पूड़ी सब्जी वगैरह, खीर वगैरह ये सब बनती है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कान्हा जी का दरबार कैसा लगा और व्लॉग कैसा लगा आपको, और हमारे कान्हा जी आपको कैसे लगे तैयार होने के बाद। तो फ्रेंड्स, लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।